नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। दोस्तों, मैं सुनील जोशी। आज मैं आपसे मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरी पढ़ाई जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुई है और मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर फील्ड। दोस्तों, मैंने करीबन 14 साल आईटी फील्ड में जॉब की है, लेकिन फिलहाल मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूं। तो मेरी इतने सालों की जो जर्नी है वो आपसे मैं थोड़ी शेयर करना चाहता हूं। और ये शेयर करने का भी बहुत बड़ा रीजन है, ये आपको आगे समझ में आएगा। आपको पता होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो वो हेल्दी रहता है या तो अनहेल्दी रहता है। मतलब या तो बीमार रहेगा या तो स्वस्थ रहता है। मेरी कुछ हालत ऐसी ही थी। जब मैं पैदा हुआ तो मैं बीमार रहता था और जब तक मुझे याद है मेरी लाइफ के 15 साल, मतलब जन्म से 15 साल तक मैं बीमार ही था, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। और ये बीमारी के कारण बहुत सारे होते हैं। तो एक चीज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अच्छी हेल्थ क्या है और बुरी हेल्थ क्या है वो दोनों मुझे पता है। और इसीलिए इतने सालों के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। दोस्तों, मेरे जो पिताजी वो बैंक में जॉब करते थे और कोई बैड हैबिट्स वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन आज से 8 साल पहले, हाँ दोस्तों, आज से 8 साल पहले सडनली उनको एक डिजीज डिटेक्ट होता है जिसका नाम है कैंसर। हम सब जानते हैं कि लाखों लोग हर साल भारत में अलग अलग बीमारी से मरते हैं। उसमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे आते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि अगर ऐसे ही लोग मरते रहे तो आगे ये जो भारत है उसका होगा क्या, हमारा जो देश है वो कहां जाएगा। वही सोच के मैंने हेल्थ इंडस्ट्री में कदम रखा। अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी मैंने वो छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे हेल्थ चाहिए थी। आजकल लोग वेल्थ के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बात है 1960 1960s में। अगर आप बात करें तो एक वर्ड आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों को पता होगा आपको कि उसको हरित क्रांति भी बोलते हैं, जो भारत में आया था। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है कि ये जो शब्द है आजकल 21st सेंचुरी में हम जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक वर्ड। ये ऑर्गेनिक शब्द आया क्यों? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? उसी की शुरुआत होती है 1960s में। 1960s में जो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया है, ये शब्द का मतलब है कि हमारी भारत सरकार ने, मतलब सरकार द्वारा ऐसे कुछ फैक्ट्रीज ओपन हुई थी जिसके अंदर केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स, जंतुनाशक दवाइयां बनती थी। और वो दवाइयां अगर आप डालते हैं आपके खेत में तो उससे क्या होता है, आपकी पैदावार बढ़ती थी। तो उस टाइम वो अच्छा लगा लोगों को। उसके साथ साथ खाद्य जो होता है, मतलब फर्टिलाइजर जो है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, ऐसे बहुत सारे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ। तो उस टाइम तो सबको अच्छा लगा क्योंकि सबकी पैदावार बढ़ रही थी। लेकिन एक चीज भयावह हो रही थी, जो थी हमारा जो फूड था, जो खाना था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसके अंदर धीरे धीरे वो जहर, जिसको दवाई बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, वो जहर खाने में जा रहा था। और उसकी जो साइड इफेक्ट है वो अभी हम भुगत रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये जो एक एपिसोड है जो आमिर खान जी चलाते थे, जिसका नाम है सत्यमेव जयते,
उसके अंदर भी बहुत सारा डिटेल में दिया गया है कि केरल जो राज्य है वहां पे कासरगोड जिला है, तो वहां पे ये जो पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव हुआ है अराउंड 25 साल उन्होंने वो स्प्रे किया था वहां पे काजू की खेती के लिए, कैशू नट्स। उसके बाद वहां पे क्या स्थिति है अगर वो आपको जाननी है तो मेरा ये जो YouTube वीडियो है उसमें आपको नीचे लिंक दिया गया है, तो वो लिंक एक बार आप जरूर देख लेना कि वो कितना खतरनाक है। वहां तक पाया गया है कि जो महिलाएं हैं उनका जो दूध है नेचुरल जो बच्चों को पिलाया जाता है, वो दूध के अंदर भी वो जहर आ चुका था। और आज भी वहां पे मतलब कम से कम 20 साल हो चुके हैं, वो स्प्रे खत्म बंद किया उसके बाद भी वहां पे बच्चे नॉर्मल पैदा नहीं हो रहे हैं, और मैक्सिमम 80% लोगों को वहां पे कैंसर है। तो दोस्तों हम 21st सेंचुरी में तो है, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, फैसिलिटीज है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, लेकिन हमारी जो खान पान की जो पद्धति है, हम जो खाना खाते हैं और हम जो बाहर का खाना खाते हैं, घर का खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो सारा एक्चुअली पॉइजनस है। इसलिए आजकल बहुत सारी एड्स आती हैं जिसमें आप सुनते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, या तो आप ऐसा कुछ स्प्रे आता है केमिकल फ्री करने के लिए, मतलब अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल्स है उसको पानी में डालो, स्प्रे डालो, फिर उसको वॉश करके निकाल लो, तो वो आपका केमिकल पूरा निकाल लेता है। दोस्तों मेरा प्रश्न यह है कि केमिकल डालना ही क्यों है? हम इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं उनसे मिलते हैं, फार्मर्स जो है उनसे पर्सनली मिलकर बात करते हैं कि भाई आप जो भी अभी डाल रहे हो आपके जो खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए, वो जहर है। लेकिन वो भी क्या करें, उनको सिर्फ वही दिखता है कि हमारा क्रॉप्स ज्यादा आना चाहिए, हमारी पैदावार बढ़नी चाहिए, और वो सुनते नहीं है। उनको लगता है कि हम जो बता रहे हैं हम कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं। बात सेलिंग की नहीं है, बात को समझो। सिर्फ 50-60 साल में अगर हम ये हालत में हैं, इतनी सारी बीमारियों से घिरे हैं, अगले 50 साल में कहाँ जाएंगे? हर चीज में केमिकल आ चुका है। आप दूध पियो, दही खाओ, लस्सी पियो, हर जगह पे केमिकल। विदाउट केमिकल कोई भी चीज बनती ही नहीं है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। अगर आप चाहो दिल से तो विदाउट केमिकल भी बहुत सारी चीजें बनती है। और आज बहुत सारे कुछ परसेंटेज जो है जिनको पता चला है कि ये चीज गलत है, वो सारे लोग ऑर्गेनिक खेती पे जुड़ चुके हैं, वो अपना मिशन लेके चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना पर्सनल जो फार्मर्स है उनसे मीटिंग्स करके उनको समझाते हैं कि भाई आप ये जो कर रहे हो वो गलत है। दोस्तों ये जो वीडियो बना रहा हूं उसका एक ही रीजन है कि जितना भी हो सके आपके घर के अंदर जो भी चीजें आप यूज करते हैं, खाना खाते हैं, वो कितनी केमिकल फ्री है वो देखो एक बार। अगर नहीं मिलती है तो ढूंढो। आपके आसपास पूरे भारत में कोई तो एरिया ऐसा होगा जहां पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलती है, ऑर्गेनिक खाना मिलता है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी भी ऑर्गेनिक मिलती है, तो एक बार आपको देखना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताया कि मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूं, एक हेल्थ कोच कह सकते हैं। तो मैं भी पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूं और मैं बहुत खुश हूं आपको ये कहते हुए कि ये जो प्रोडक्ट्स है उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलती है। मैंने खुद कुछ पेशेंट्स जो है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट्स है, या कोई गायनिक इश्यूज है, लेडीज की जो प्रॉब्लम्स है, या ऐसे बहुत सारे जैसे किडनी स्टोन है या थायराइड है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो है उसके वो बीमारियों के लिए हमने बहुत सारी हमारे पास दवाइयां हैं, ऑर्गेनिक मेडिसिन है, जिससे हम लोग उनको ठीक करते हैं और हमें दुआएं मिलती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई भी प्रश्न है, कोई कंसर्न है, कुछ बात करनी है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे कमेंट में भी मिल जाएगा, और अगर आप लिख सकते हो तो नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर है 9429993156। मेरा नाम है सुनील जोशी और फिलहाल मैं गुजरात में पोरबंदर से बात कर रहा हूं। अगर आपको कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
हैव ए वंडरफुल लाइफ। बाय बाय।